सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज पुनः हम आपके सामने घट रामायण से ही सत्संग प्रवचन लेकर के उपस्थित हुए हैं। घट रामायण के प्रसंग को क्रम से आगे बढ़ाते हुए जो तुलसी साहिब और माना पंडित का वार्तालाप चल रहा है और तुलसी साहिब उसको उत्तर दे रहे हैं, और उसी प्रसंग में जो कल का प्रसंग था उसी प्रसंग में आगे बढ़ाते हैं। जिन पुनि तप कीन बहु ध्याना, सत्यनाम जिन निज कर जाना। उन मांगा होई दीन अधीना, तीन लोक ताकी पुनि दीना। धरती नीर पवन असमाना, तासे रचिया सकल विधाना। पांच दत्त वाही परयावा, पुनितिन रचि वैराट बनावा। ज्योति तेज पुरुष से आई, जीव अंश दे ताई पठाई। ज्योति निरंगुण के ढिंगियाई, रति कर भोग कीन पुनिताई। तीन बार रति कीन जाई, ब्रह्मा विष्णु कीन उपजाई। तीजे शंभु छोटे भाई, यही विधि इनकी आदि बताई। ता पीछे जग कीन पसारा, 4,84,000 धारा। षष्ठी भई तब यज्ञ में अपारा, ज्योति निरंजन जाल पसारा। सुसंवेद श्वासा से आवा, आदि भेद उन्हीं नहीं पावा। सुसंवेद की छाया लीना, ब्रह्मा वेद बनाई जो कीना। अब या की मैं विधि बताऊं, चारि वेद की याद लखाऊं। जग संसार थपा था पहले, पुनि फिरी रचा वेद का खेले। अब या की हम विधि बनाई, माना सुनियो चित्त लगाई। धरती बैल किसानी होई, सनकर खेत भया पुनि सोई। वृक्ष बढ़ई जब काटा होई, हल बनाई धरती पुनि बोई। डारा बीज भयो सन साजी, रस्र की निताही की भाजी। भया टाट तब किया पिछाना, सड़ा टाट तब हुआ पुराना। ताको जाई कागदी लीना, कूट काट कर सूदा कीना। नदी माही पुनि धोए संवारा, तब कीना ताका विस्तारा। माना पंडित को तुलसी साहिब जवाब दे रहे हैं और समझाते हुए कहते हैं कि उस निरंजन काल ने ध्यान लगाकर बहुत तप किया। तब उसने अपना नाम सतनाम के रूप में समझा। उसने उस अगम्य ब्रह्म के अधीन होकर तीनों लोकों को मांगा और उन्हें प्राप्त हुआ। पृथ्वी, जल, पवन, आकाश से उसने संपूर्ण सृष्टि का विधान रचा। पांचों तत्व वहां आए और उनसे उसने विराट सृष्टि की रचना की। उस तेज पुरुष से ज्योति उत्पन्न हुई। उसने उसे जीव का अंश बनाकर पठाया। वह ज्योति निर्गुण ब्रह्म के पास आई और उसने उससे रतिक्रम किया। उसने 3 बार जाकर उस ज्योति से रतिक्रम किया। ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न किया तथा तीसरा उनका सबसे छोटा भाई शंभु हुआ। इस प्रकार मैंने इन परम देवों की आदि स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद उसने संसार का प्रसार किया और 4,84,000 जीवों की धारा बनी। उसके बाद अगम और सृष्टि अवतरित हुई। निरंजन की ज्योति ने अपना जाल फैला दिया। सुसंवेद उस निरंजन की श्वास से उत्पन्न हुआ था। इस भेद को निरंजन ने भी नहीं समझा। इस सुसंवेद की छाया लेकर ब्रह्मा ने वेदों को बनाया।
अब मैं इसकी उस व्यवस्था को बता रहा हूं और चारों वेदों के रहस्य को बतलाता हूं। इस सृष्टि में सबसे पहले संसार स्थापित हुआ, उसके बाद वेद रचना की क्रीड़ा हुई। अब मैं इस वेद की रचना की विधि बतलाता हूं। हे माना पंडित, ध्यान लगाकर इस बात को सुने। इस धरती पर बैलों से कृषि शुरू हुई है, फिर उसके बाद सन की खेती शुरू हुई। बढ़ई ने जब वृक्ष काटा होगा तो हल बनाकर पृथ्वी बोई गई होगी, बीज डाला गया और खेत में सन सज गया होगा। इसी सन से मांझ कर रस्सी बनाई गई, टाट बना होगा, वह बिछोने के रूप में बिछाया गया होगा और कुछ दिन बाद यह टाट पुराना पड़ गया होगा। कागज बनाने वालों ने उसे खरीदा होगा और उसे कूट काट कर ठीक किया होगा। उसको पुनः नदी में धोकर संवारा होगा और तब जाकर उसका विस्तार किया गया होगा। आगे क्या कहते हैं? गाय भैंस जब होइए भाई, पुनी कागज की विधि बताई। चूने दीवाल लेप ठहराना, तब कागज पर वेद लिखाना। जग में नदी नाला होई, टाट बनाई कागदी धोई। कागज पीछे वेद लिखाया, सोता को तुम आदि बताया। तिल्ली तेल पेल जब की लीना, रुई कपास की बाती कीना। अग्नि तत्व जब होइए भाई, दियावारी काजर भई स्याई। बन बरोई से कलम कर लीना, ब्रह्म वेद लिखन जब कीना। चारि वेद की आदि बताई, जो ब्रह्मा से उपजे भाई। ताकर नाम गति गुण गाऊं, प्रथम साम वेद तेहि नाऊं। ऋग जजुर को भाके सुनाऊं, चौथा अथर्वन गाऊं। ऐसे चार वेद बतलावा, ताकि आदि विधि विधि गावा। तर से शास्त्र भय पुराना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। पूजय पानी पत्थर देवा, तीर्थ व्रत बताई सेवा। ऐसे जीव खानी भरमावा, आदि अंत का मरम न पावा। तुलसी साहिब माना पंडित को समझाते हुए कह रहे हैं और दिव्य ज्ञान की प्रस्तुति कर रहे हैं कि हे भाई, जब गाय भैंस हुई होगी तब कागज के बनने की विधि का ज्ञान हुआ होगा। चूने को लगाकर दीवाल पर लेप स्थिर किया गया होगा, फिर उससे कागज बना और कागज बनने के बाद ही वेद लिखा गया होगा। संसार में बहुत से नदी नाले हैं और सन से टाट बनाकर कागज के लिए उन्हें धोया। इस कागज बनने के बाद वेद लिखे गए और उसको तुम आदि सनातन वेद कह रहे हो। पेर करके जब तिल से तेल निकाला गया और कपास की रुई की बत्ती बनाई गई, अग्नि तत्व उस समय वेद के पहले रहा होगा, क्योंकि उस बाती को जला दिया गया जिससे काजल बना। बर्रुई से कलम बनाकर ब्रह्मा ने वेद रचना आरंभ की। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए चारों वेदों की मैंने अवतारणा बता दी। मैं इन वेदों का नाम, उनकी गति तथा गुणों का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम उसका नाम सामवेद था। ऋग्वेद यजुर्वेद के विषय में कहता हूं और चौथे वेद अथर्वण का वर्णन करता हूं। अथर्ववेद का मैंने इस प्रकार चारों वेदों के विषय में बतलाया और उनकी रचना की, प्रारंभिक विधियों का वर्णन किया। इसके बाद पुराने शास्त्र बने और क्रम प्रवर्त मनुष्य इन शास्त्रों में अधिक लिपटे। वह जल, पानी, पत्थर आदि देवताओं की पूजा करने लगा और शास्त्रों में वर्णित तीर्थ व्रत आदि की सेवा शुरू की। इन शास्त्रों ने इस प्रकार मानव समूहों को भड़काया, किंतु उन्हें आदि अंत का रहस्य न प्राप्त हुआ। अब आगे तुलसी साहिब क्या समझाते हैं? तुलसी कहे पुकार, माना पंडित सब सुनो। रहा जो होई संवाद, कहो बहुरी जो फिरी कहो। कहो ये विधि गाई, तुम्हें सुनाई, आदि अंत सब भाग भई। वेदन विधिचारी, कहो पुकारी, शिव ब्रह्मा की आदि कही। निर्गुण मति गाई, ज्योति सुनाई, जो रचना ब्रह्मांडमयी।
सिमृत समझाई पुराण सुनाई अस अस सब की आदि भई। तुलसी साहिब पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे माना पंडित, तुम सुनो, जो संवाद इस समय हो रहा है उनमें से जिसके विषय में पूछो मैं उसे पुनः बताऊं। आदि अंत का जो भी वर्णन किया है यदि पुनः जानना चाहो तो मैं उसे फिर से कहकर सुनाता हूं। चारों वेद की रचना की विधियां हमने पुकार कर कह दी तथा शिव एवं ब्रह्मा के आदि सब रूपों का वर्णन किया। मैंने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के विषय में बताया है और उनकी ब्रह्मांडमयी रचना का भी वर्णन किया है। स्मृति को समझा दिया, पुराणों के विषय में सुनाकर बता दिया। इस प्रकार से सबका प्रारंभ हुआ। तुलसी कहे माना सुनो श्यामा ने नू बात, तीनों मिली ये विधि कहो पूछो सब विख्यात। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे माना श्यामू नैनू पंडितों मेरी बात सुनो। यदि कहीं कोई आदि रचना के विषय में कोई बात हो तो मुझे पूछो। इनके विषय की सारी बातें विख्यात हैं। दसों वेद ग्रंथों की आदि रचना सृष्टि जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा है, इनको 5 विख्यात वेद बताया गया है। तुम बताओ कि वे 5 कौन हैं। दसों वेद की आदि जो तुमसे मैं भा किया, कहा 5 विख्यात रहे 500 तुम कहो। सुषम वेद विधि सबई सुनाई, साम जजुरी और ऋग बताई, और अथर्व ने भाग सुनावा, ऐसे 5 वेद विधि गावा। सूक्ष्म वेद की सारी विधियां मैंने सुना दी। श्याम ऋक यजुर और अथर्ववेद कहकर सुनाया। 5 वेदों की आदि विधि का मैंने ज्ञान किया है। आगे माना पंडित और तुलसी साहिब का संवाद क्रम से जारी है। रहे 500 भागी सुनावो, तिनकी आदि अंत समझावो, और सतनाम आदि हम कहिया, कहो निर्गुणता से कम भैया। और ज्योति की विधि बताई, ब्रह्मा विष्णु कौन विधि आई, कौन विधि से वेद लिखाई, जग जग तब कागज रहे नशाई। ऐसी भिन्न भिन्न दर्शयो, तब तुम हमसे जाने पहियो। सब जग लूट लूट कर खाई, अब नहीं छोड़े तुलसी गुसाई। नैनो श्यामा माना पांडे, ये सब कहो विधि विधि मांडे। बिन कहे जवाब न जाने पे हो, काशी ढिंडोरो पुनि फिट के हो। जुग को पुण्य दान विधि साजा, सो सब अपने पेट के काजा। तीरथ थापी चलाई राही, ये सब अपने पेट की ताई। बिति पात पर दोष बताई, ये सब झूठी बात चलाई। एकादशी चौदसी और 8वीं, एतवार मंगल और 9वीं, तीज चतुर्दशी करवा चौथी, झूठे बात बतावें पोथी। ये जो 5 वेद थे उनके विषय में कहकर सुनाओ, और अब उनकी आदि और अंत समझाओ। इसी के साथ ही सतनाम आदि तत्वों के विषय में कहो, और बताओ कि निर्गुण इनसे कैसे कम है। अन्य ज्योतियों की विधि भी बतलाओ, तथा यह भी बतलाओ कि ब्रह्मा तथा विष्णु किस प्रकार आए, किस विधि से वेद लिखा गया, उस समय संसार में कागज था कि नहीं। ऐसी भिन्न भिन्न बातें हमें बताओ, तब तुम हमसे छूट पाओगे। सारे संसार को आप लूट करा रहे हैं। हे स्वामी तुलसी साहब, हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे। नैनु श्यामा एवं माना पांडे, इन सबको विधि पूर्वक तर्क एवं उदाहरण आदि द्वारा मंडित करके समझाओ। इनका उत्तर दिए बिना जाने नहीं पाओगे, अन्यथा मैं इस विषय में काशी के अंतर्गत ढिंडोरा पिटवा दूंगा। संसार में किया गया दान पुण्य आदि कार्य सबको ब्राह्मण अपनी उदर पूर्ति के लिए करता है। तीर्थों की स्थापना करके यात्रियों को मार्ग पकड़ा दिया, यह सब ब्राह्मणों की अपने पेट के पालने की विधि है। व्रत आदि के लिए प्रदोष बताते हैं, ये सब कही गई झूठी बातें हैं। एकादशी, चतुर्दशी, अष्टमी, इतवार, मंगल,
और नवमी, तीज, चतुर्दशी तथा करवा चौथ आदि के विषय में पोथियों में मिथ्या व्रत बताया गया है। जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खानी की रीति। जो कोई व्रत रहा चले भाई, पुरखा तास नरक में जाई। गंगा जमुना चारों धामा, ये सब जह भव की खाना। कार्तिकी और बैसाख नहावे, ये सब नीच जोनी में आवे। देवल देव पखान बुझावे, ये सब भवसागर भरमावे। राम राम जो जपे अघाई, जाको जन्म अकारत जाई। शिव पूजय और देवी पूजय, नीच होई नीचा मत सूझे। कथा पुराण जो सुनई अघाई, बार बार भो भटका खाई। जो बामन कहे विचारा, काल खानी ये जम की जारा। ऐसे पंडित जाल बिछाई, कोई जीवन बचन नहीं पाई। अज्ञानी को व्रत बतावा, ज्ञानी को पोथी समझावा। अस अस पंडित डारी जारा, तासे न उतरे भो की पारा। ताको अब बर्तंत सुनाऊं, भागवत की विधि में अर्थाऊं। जो कोई व्यक्ति व्रत से प्रीति करता है, ये समस्त कर्म असमृद्धि की खानी है। हे भाई, जो कोई व्रत के मार्ग पर चलता है, उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। गंगा जमुना एवं चारों धाम में जाना भवसागर की खानी में जाना है। कार्तिक एवं बैसाख में जो स्नान करते हैं, वे नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। मंदिर में देवता की पाषाण पूजा होती है। सभी पूजक अंतर में भवसागर में भटकते हैं। जो तृप्त होकर राम राम जप करता है, उसका जन्म निरर्थक उठता है। जो शिव और देवी पार्वती की पूजा करता है, वह नीच होता है और हमेशा उसे छोटी बातें सोचनी पड़ती हैं। जो तृप्त होकर कथा पुराणों को सुनता है, वह बार बार संसार में झटके खाता है। ब्राह्मण जिन जिन विचारों को मुक्ति के लिए समझाते हैं, वे सब काल की खानी यमलोक के यम में दंडित हैं। पंडितों ने इस प्रकार मनुष्यों के लिए काल का विधान बिछा दिया है और उससे कोई जीव बचने ही नहीं पाता। उन्होंने अज्ञानी के लिए व्रत बैठा दिया और ज्ञानी के लिए पोथियां। इस प्रकार से पंडितों ने जाल डाल दिया, उससे उबर कर कोई भवसागर के पार नहीं जा सकता। अब मैं उनका संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूं और भागवत के रहस्य का भी अर्थापन करता हूं। सत्संग भाइयों, सत्संग प्रेमियों, साध संगत, आज का सत्संग प्रवचन यहीं विराम दिया जाता है और कल के प्रसंग को, आज के प्रसंग को बढ़ाते हुए कल पुनः सुनाया जाएगा। कल भागवत के रहस्य का अर्थापन तुलसी साहिब के द्वारा जो किया गया है, उसी का वर्णन किया जाएगा। कल तक के लिए धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपा करके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जो भी नई ऑडियो आए वह आप तक पहुंच जाए और आप इस ज्ञान अमृत से अछूते ना रह पाएं। सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय।